एक समय की बात है, एक संत तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। उनकी रोने की आवाज सुनकर पास की कुटिया में रहने वाले एक फकीर से रहा नहीं गया। वो उनके पास गए और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? संत ने बड़े दुख के साथ जवाब दिया, मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भगवान की भक्ति करता रहा, पर मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। फकीर मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपको अभी भगवान के दर्शन करवा देता हूं। ये कहकर उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपने ही पैर पर मार दिया। संत ये देखकर हैरान हो गए और बोले, अरे क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? फकीर ने बड़े शांत भाव से पूछा, दर्द कहाँ है? क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? संत ने कहा, नहीं, दर्द को देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तब फकीर ने कहा, यही तो बात है, भगवान भी दिखाई नहीं देते, पर उनका अस्तित्व होता है। जिस तरह तुम दर्द को नहीं देख सकते, पर तुम जानते हो कि वो है, उसी तरह भगवान भी हैं। क्या ईश्वर होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। इस पर सदियों से बहस होती रही है। ये सवाल किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि विश्वास, आस्था और व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा है। इस सवाल पर एक अच्छी सी कहानी है जो इसे समझने में मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। -1 का नाम राघव और दूसरे का नाम केशव। राघव बहुत ही धार्मिक था और हर बात में ईश्वर को देखता था, जबकि केशव एक तर्कवादी था और बिना सबूत के किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता था। एक दिन वे दोनों गांव के बाहर नदी के किनारे बैठे थे। केशव ने राघव से पूछा, तुम हमेशा कहते हो कि ईश्वर है, लेकिन वो कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। कोई सबूत है तुम्हारे पास? राघव मुस्कुराया और बोला, सबूत तो है, लेकिन उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, बल्कि दिल की जरूरत होती है। केशव ने हंसते हुए कहा, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। मैं सिर्फ उसी पर विश्वास करता हूं जिसे मैं देख सकता हूं या छू सकता हूं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं और राघव के बाल हवा से उड़ने लगे। राघव ने केशव से पूछा, केशव, तुम्हें हवा दिखाई दे रही है? केशव ने कहा, नहीं, हवा तो दिखाई नहीं देती। राघव ने फिर पूछा, तो क्या हवा मौजूद नहीं है? केशव सोच में पड़ गया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, हवा मौजूद है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। राघव ने कहा, ठीक उसी तरह हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें हर जगह महसूस कर सकते हैं। उस हवा में जो पेड़ की पत्तियों को हिलाती है, उस पानी में जो जीवन देता है, उस आग में जो अंधेरे को दूर करती है, इन सब में उन्हीं की शक्ति है। केशव अभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ। तभी राघव ने एक और बात कही। राघव ने अपनी जेब से एक बीज निकाला और उसे केशव को दिखाते हुए पूछा, इस छोटे से बीज में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? केशव ने जवाब दिया, एक छोटा सा भूरा बीज। राघव ने उस बीज को जमीन में बोया और कहा, इस बीज में एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता छिपी हुई है। ये पेड़ बढ़ेगा, फल देगा और अनगिनत लोगों को छाया देगा। इस बीज के अंदर ये महान शक्ति कहां से आई? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी महान शक्ति की रचना है? केशव चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि ईश्वर का अस्तित्व किसी वैज्ञानिक प्रयोग से साबित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रकृति की हर रचना में महसूस किया जा सकता है। वो राघव की बात से सहमत हुआ और उसे लगा कि ईश्वर होने का सबूत शायद उसके आसपास ही मौजूद है।